याकूब, राहेल और लिआ। याकूब अपने मामा लाबान के घर पर रहता था और उनकी सेवा किया करता था। लाबान की दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिआ और छोटी का नाम राहेल था। लिआ की आंखें धुंधली थी, परंतु राहेल देखने में बहुत सुंदर थी। याकूब राहेल से प्रेम रखता था। उसने लाबान से कहा, मैं 7 वर्ष तक आपकी सेवा करूंगा और मजदूरी में आप मुझे अपनी बेटी राहेल का हाथ दीजिएगा। लाबान ने कहा, ठीक है। इस प्रकार याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष तक लाबान की सेवा की, परंतु राहेल से प्रेम के कारण ये वर्ष उसे थोड़े ही दिन जान पड़े। 7 वर्ष बीतने पर याकूब ने लाबान को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। तब लाबान ने उस स्थान के सब लोगों को विवाह के भोज में आमंत्रित किया, परंतु विवाह की रात उसने राहेल के स्थान पर अपनी पुत्री लिआ को याकूब के पास भेज दिया। सवेरे जब याकूब ने यह जाना कि लाबान ने उसके साथ धोखा किया है, तब उसने लाबान से शिकायत की। लाबान ने उससे कहा, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है कि बड़ी से पहले छोटी का विवाह किया जाए। पहले इसका सप्ताह तो पूरा कर, तब तुझे उस सेवा के बदले जो तू 7 वर्ष और मेरे साथ रह कर करेगा, तो मैं तुझे राहेल को दे दूंगा। सप्ताह के बीतने पर राहेल का विवाह भी याकूब के साथ हुआ। याकूब ने लिआ से अधिक राहेल से प्रेम किया। लिआ की दासी जिल्फा थी और राहेल की दासी बिल्हा थी। हरान में रहते हुए याकूब के पास बहुत से बच्चे, भेड़ बकरियां, धन दौलत आदि हो गए। याकूब के कुल 12 बेटे थे, जिसमें यूसुफ और बिन्यामीन जो राहेल से उत्पन्न हुए थे, उसके सबसे अधिक प्रिय पुत्र थे। एक दिन याकूब ने अपने संपूर्ण परिवार को लेकर अपने पिता इसहाक के देश कनान लौटने का निश्चय किया, परंतु लाबान ने उससे कहा, तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, अतः तू मेरे साथ ही रह। तू मुझे अपनी मजदूरी बता और मैं तुझे उसे दूंगा। तब याकूब ने उससे कहा, तू मुझे सब भेड़ बकरियों के बीच में से प्रत्येक चित्तीदार भेड़, मेमने और बकरे मजदूरी में देना, तब मैं तेरे पास रहूँगा। परमेश्वर ने याकूब को उसकी भेड़ बकरियों को बढ़ाने का उपाय बताया। इस प्रकार याकूब बहुत अधिक संपन्न और धनी हो गया। अब उसके पास बहुत भेड़ बकरियां, सेवक सेविकाएं, ऊंट और गधे हो गए। इससे लाबान याकूब से ईर्ष्या करने लगा और उसके मन में जलन की भावना आने लगी। तब एक दिन याकूब अपने बच्चों, पत्नियों, संपत्ति और सभी जानवरों के झुंड को लेकर कनान देश में अपने पिता इसहाक के पास जाने के लिए चल पड़ा।